हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रैक्टिकलिटी चैनल। इस वीडियो में आज हम VBA से टॉपिक रिलेटेड बात करेंगे। VBA में हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा पिवट टेबल्स, कि हम पिवट टेबल्स VBA में कैसे क्रिएट करते हैं। हमने एक्सेल में तो बहुत पिवट टेबल बनाए हैं, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे हम पिवट टेबल, हाउ टू क्रिएट ए पिवट टेबल यूजिंग VBA कोड। काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। इसकी मल्टीपल सीरीज़ होंगी इस पिवट टेबल की। तो ये जो वीडियो है हमारा, ये पहला वीडियो होगा पिवट टेबल पे। तो मेरे पास कुछ एक डेटा सेट है, इसमें आप देख रहे हैं 5000 रोजेस डेटा सेट में। ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, नो नंबर ऑफ गेस्ट, टेबल नंबर, एंड टाइम टाइप आईडी, इन टाइम, आउट टाइम, यानी गेस्ट कितने बजे आए, कितने बजे गए, पेमेंट आईडी, कैसे पेमेंट कराया, टोटल कितना पे किया, डिस्काउंट कितना मिला, नेट पेमेंट कितना किया, कितना वेट लगा, इज़ पोस्टेड, इट मीन्स ऑनलाइन पोस्ट किया है नहीं किया, एक्सपीरियंस के बारे में, यूज़र आईडी, ईयर वीयर। तो ये हमारे पास एक डेटा है। इस वीडियो में आज हम इस डेटा बेस पे हम पिवट टेबल बनाएंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने VBA एडिटर की तरफ। तो इस वीडियो में आज बहुत सी चीज़ सीखने जाओगे आप, बहुत सारी चीज़। तो मैंने बस बोला पिवट टेबल्स, तो मैं यहाँ पे एक सब प्रोजेक्ट डिक्लेयर करूँगा। पहले सब क्रिएट पिवट टेबल्स। देखिए, पिवट टेबल की जो हायरार्की होती है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो पिवट टेबल की हायरार्की होती है वो होती है पिवट कैश। पिवट कैश के बाद उसके बाद आता है पिवट टेबल। पिवट टेबल के बाद आता है पिवट फील्ड। उसके बाद आता है पिवट आइटम। अगर आपने ये हायरार्की पे कंट्रोल कर लिया पिवट टेबल में, तो आप जो है VBA में इजीली तरह से आप पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा जो डेटा हमारा जो स्टोर होता है वो हमारा पिवट कैश में स्टोर होता है, जिसे हम एज ए कंटेनर कहते हैं, कंटेनर के रूप में स्टोर होता है। फिर उस कैश को हम पिवट टेबल में लाते हैं, पिवट टेबल से उसका डेटा बनाते हैं। फिर उसके बाद जो पिवट टेबल क्रिएट करते हैं, पिवट टेबल क्रिएट करने के बाद उसके अंदर जो फील्ड्स होते हैं, फील्ड्स मतलब जो हेडर वेडर होते हैं, वो हम इसको उस पर फिर वर्क करते हैं। फिर उसके हम हेडर के आइटम्स में वर्क करते हैं। तो इस तरह से जो हमें पिवट टेबल आज क्रिएट करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने विजुअल बेसिक की तरफ। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो हमारा मॉड्यूल ये है जो हमने क्रिएट किया था। तो मैं इसको पहले मुझे कुछ वेरिएबल्स जो डिक्लेयर करनी होगी। डिम पिवट कैश एज पिवट कैश, डिम पिवट टेबल एज पिवट टेबल, डिम पिवट field as pivot field, dim list object as list object। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे मेरे डेटा पे, ये एक तरह का टेबल है। मैंने इसको डेटा को अपने टेबल में क्रिएट किया है। जो टेबल का जो नाम है वो मेरा टेबल 7 है। तो इसे हम VBA को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इसे लिस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, डेटा सोर्स को मैं लिस्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूँगा। जो हमारा डेटा सोर्स है मैं इसे लिस्ट ऑब्जेक्ट में लेके आऊँगा, ताकि मुझे आसानी से मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ। अगर आप चाहे तो बिना लिस्ट ऑब्जेक्ट के भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर मैं एक एज ए डेवलपर के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको। तो पहले हम लिस्ट ऑब्जेक्ट को अपने डेटा में ले लेंगे। सेट लिस्ट ऑब्जेक्ट is equal to
ये हमारे पास जो है ये शीट है हमारा, ये पिवट डेटा। अगर आप यहाँ चेक करोगे शीट 1 है ये, अगर ये देखोगे तो आप शीट 1 है, शीट 1 में हमारे पास है ये शीट 1 डॉट लिस्ट ऑब्जेक्ट्स 1। हमें क्योंकि पहला रेफरेंस देना है तो इसलिए पहला रेफरेंस दूँ। अगर मैं इसका नाम प्रिंट करूँगा debug डॉट प्रिंट lst लिस्ट ऑब्जेक्ट डॉट नेम, अगर आप चेक करोगे मैंने आपको टेबल 7 दिखाया था, तो क्या करेगा मुझे टेबल 7 प्रिंट करके दे देगा। अगर आप इसका एड्रेस चेक करना चाहते हो लिस्ट ऑब्जेक्ट डॉट रेंज डॉट एड्रेस, अगर आप इसका एड्रेस चेक करना चाहते हो तो आपको बता देगा मेरा डेटा कहाँ से स्टार्ट हुआ है। A1 से लेके O5000 रोज तक ये स्टार्ट हुआ है। फ़िलहाल मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये मैं पिवट कैश हम पहले डिक्लेयर करेंगे। पिवट कैश कैसे बनाते हैं, सेट पिवट कैश इज इक्वल टू एक्टिव वर्कबुक डॉट पिवट कैशेस डॉट क्रिएट। अगर मैं इसको पैरेंथेसिस ओपन करूँगा तो पहले हमारे पास आ रहा सोर्स टाइप, SOURCE सोर्स टाइप। ये हमें बता रहा है कि आपका डेटाबेस कहाँ से आ रहा है। हमारा डेटाबेस एक्सेल डेटाबेस से आ रहा है, वो एक्सटर्नल से आ नहीं रहा है, हमारा पिवट टेबल से आ नहीं रहा है, कंसोलिडेट करके हम ला नहीं रहे। तो हमारा जो डेटाबेस आएगा एक्सेल डेटाबेस ही आएगा, वो एक्सेल डेटाबेस। उसके बाद आप कॉमा प्रेस कीजिए। कॉमा प्रेस करने के बाद आपसे कह रहा है ये आपको सोर्स डेटा बोल रहा है, यानी सोर्स डेटा जिस डेटा का सोर्स है वो सोर्स नाम लिखिए। मेरा यहाँ पे लिस्ट ऑब्जेक्ट है तो मैं यहाँ पे सोर्स डेटा lst लिस्ट ऑब्जेक्ट डॉट नेम, मैं इसका नाम डाल दूँगा, कॉमा वर्जन डिपेंड करता है हमारे सिस्टम टू सिस्टम, एक्सेल वर्जन पर डिपेंड करता है। जो हमारा मैं एक्सेल 365 यूज़ कर रहा हूँ, 365 एंटरप्राइज, तो मेरा जो उसका जो वर्जन है वो लेटेस्ट वर्जन है 6। अगर आपको वर्जन नहीं पता है इसमें तो आप माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन पे आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप वर्जन तरह तरह के होते हैं, आप इस पर एक बार रिकॉर्ड करके मैक्रो रिकॉर्ड करके भी आप चेक कर सकते हैं आपका वर्जन कौन सा है। आप पिवट टेबल को जैसे रिकॉर्ड करेंगे मैक्रो पे तो आपका यहाँ पे जो वर्जन होगा आपको दिख जाएगा। वर्जन है आपका 5 है, 4 है, 6 है। फिलहाल जो लेटेस्ट वर्जन है वो 6 चल रहा है। तो ये तो पिवट कैश हो गया हमने। तो मैं इसको पिवट टेबल बोलूँगा, सब पिवट टेबल क्रिएट करूँगा मैं, सेट पिवट टेबल। और उससे पहले मैं जो है एक शीट बना लेता हूँ जिसमें मैं पिवट टेबल क्रिएट करूँगा। राइट क्लिक, रीनेम पिवट। मान लीजिए मुझे यहाँ पिवट बनाना है, यहाँ पे यहाँ बनाना है मुझे B4 में, तो मैं बोलूँगा सेट पिवट कैश पिवट टेबल इज इक्वल टू पिवट कैश डॉट क्रिएट पिवट टेबल। अगर मैं इसको ओपन करूँगा पैरेंथेसिस तो इसमें आप देखोगे बोल रहा है टेबल डेस्टिनेशन, मुझे कहाँ पे ले जाना है पिवट टेबल। तो मैं टेबल डेस्टिनेशन इज इक्वल टू, मैंने इसको बोला मुझे जो पिवट डेफिनेशन जाना है, मुझे पिवट शीट में जाना है B4 पे। तो ये देखिए काम कैसे करता है। इसको पहले समय ओपन कीजिए, डबल कोट्स PIVOT पिवट, फिर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसमें R1C1 का जो है फॉर्मूला काम करता है, इसमें R1C1 टाइप काम करता है। तो रो है, रो मेरा 4 है, रो 4, कॉलम मेरा 2 है, रो 4 कॉलम 2 हो गया। ये मेरा यहाँ पे चला जाएगा B4 पे पिवट। उसके बाद मैंने बोला कॉमा, टेबल का नाम देना है मुझे, मैं क्या टेबल को पिवट टेबल का नाम देना चाहता हूँ। पिवट टेबल नेम इज इक्वल टू, मैंने बोला माई पीटी बोला मैंने, माई पीटी। उसके बाद मैंने कॉमा दिया, री डेटा का मैं जरूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट वर्जन में हम डाल सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वर्जन 6। अगर मैं इसको रन करता हूँ अब तो देखना यहाँ पे जो एक डेटा जो कैश प्लस कंटेनर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ अब तो देखा आपने
तो ये है जो ये आप देख रहे हो नेम आ रहा है यहाँ पे माई पीटी, इसका जो है एज ए कंटेनर इसने बना दिया है, कैश है पूरा इसका, पेटे इसका माई पीटी इसका नेम है ये। तो पिवट टेबल का नाम आ गया ये। अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, इसमें एरर दे रहा है। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारा, अगर मैं डीबग करता हूँ इस लाइन से, इस नाम से पिवट टेबल हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है। तो मैं इसे क्या करूँगा, मैं इसको जो पिवट टेबल है पहले डिलीट करूँगा, फिर दोबारा क्रिएट करूँगा। तो मैं क्या बोलूँगा, एक्टिव शीट डॉट पिवट टेबल्स, मेरा जो पिवट टेबल का क्या नाम था, माई पीटी डॉट डेटा रेंज, डेटा रेंज। इसका एक हमारे पास एक मेथड होता है जिसका नाम है मेथड का टेबल रेंज टू डॉट डिलीट। अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप रन करके दिखाता हूँ आपको, स्टेप इनटू, देखा आपने डिलीट कर दिया ये। ये क्या करेगा, ये जो हमारा जो डेटा है वो लिस्ट ऑब्जेक्ट पकड़ लेगा, पिक कर लेगा। उसके बाद एक कंटेनर क्रिएट किया इसने, कंटेनर करने के बाद उसने पिवट टेबल क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से जो है हमारा पिवट टेबल एक क्रिएट हो जाएगा। तो हम आते हैं अपने पिवट फील्ड में, यानी हम इसमें क्या क्या फील्ड जो है एंटर करेंगे। अब कौन कौन से फील्ड्स हम एंटर लाएंगे, मैंने ये डमी के लिए एक बना के रखा है पहले से। मान लीजिए ये हमारा मुझे ऐसा बनाना है, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, शो फील्ड हो जाता हूँ। तो ये मुझे रोज़ में मुझे ईयर चाहिए, पेमेंट आईडी चाहिए, कॉलम में डाइन टाइप आईडी चाहिए, वैल्यूज़ में नेट पे चाहिए। तो आइए हम देखते हैं इसे हम कैसे क्रिएट करते हैं पिवट से, VBA से। तो ये है हमारा विजुअल बेसिक। तो मैंने इसको बोला विथ पिवट टेबल डॉट पिवट फील्ड हमारा पिवट फील्ड है, हमारा जो हमारा यहाँ पे है पिवट फील्ड है। यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, पहले हमने लिखा है ईयर। अगर आप यहाँ पे आओगे, स्क्रॉल करोगे, फर्स्ट हमारा ईयर है ये जो है 2002, 2003, 2004, ये हमारा ईयर है ये। तो मैं इसको बोला मैंने ईयर। हमें इसके साथ क्या करना है, एंड विथ लगा देता हूँ पहले, .ORIEN ओरिएंटेशन इज इक्वल टू एक्सेल रो फील्ड डॉट पोजीशन इक्वल टू 1। तो क्या करेगा, रो फील्ड में चला जाएगा। अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, तो देखा आपने 2002, 2003, 2004 ये आपका रो फील्ड में आ गया, देख रहे हो आप। तो उसी हिसाब से मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसको जो है मेरा, अगर आप देख रहे हो ये पेमेंट आईडी को मुझे रो फील्ड में लाना है, दोबारा रो फील्ड में, ठीक है। तो मैं दोबारा अपने विजुअल बेसिक पे जाऊँगा, इससे मैं कॉपी करूँगा। सेम मेथड होगा हमारा पेमेंट फील्ड। तो हमारा जो हेडर है वो क्या है, वो हेडर हमारा है क्या है, डाइन टाइप आईडी है शायद। ये हमारा है पेमेंट आईडी ये है हमारा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे टाइप करूँगा पेमेंट आईडी टाइप किया, एक्सेल रो फील्ड में जाएगा, ये पोजीशन 2 जाएगा। पोजीशन 2 यानी मतलब उसके नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखा आपने, उसके नीचे आ गया ना ये। तो पोजीशन 2 है, पोजीशन 2। अगर आपको यहाँ चेक करना तो आप कह सकते हैं पोजीशन 1 ईयर, पोजीशन 2 ये है। तो उसके बाद मुझे अब क्या ऐड करना है, मुझे यहाँ पे अब ऐड करना है, मैं इसको यहाँ पे मुझे डाइन टाइप आईडी मुझे कॉलम फील्ड में चाहिए। तो मैं कैसे ऐड करूँगा इसे, सिमिलर मेथड रहेगा हमारा। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद सेम पेस्ट करूँगा, डाइन टाइप आईडी। इसको एक्सेल रो की जगह मैं बोलूँगा एक्सेल कॉलम फील्ड। ये हमारा पोजीशन 1 में रहेगा ये। अगर मैं इसको अब रन करूँ, देखा आपने
जो हमारा है ऐसे क्रिएट हो गया, ये कॉलम फील्ड में आ गया हमारा डाइन टाइप आईडी। मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ पिक करनी है। पिक मुझे वैल्यूज़ कौन सी करनी है, ये जो हमारी जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, ये हमारी नेट पे वाली है, ये वाली वैल्यूज़ हमें यहाँ पे एंटर करनी है डेटा फील्ड में। ये हमारा डेटा फील्ड है। ये डेटा फील्ड में एंटर करने के लिए मैं सेम मेथड है, अगर आप एक बार जान गए तो सिर्फ बस कॉपी पेस्ट है, इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बोला नेट पे, इसकी एक्सेल डेटा फील्ड, अगर मैं इसको रन करता हूँ अब तो देखा आपने इसमें डेटा फील्ड में इसने एंट्री कर दिया है। तो ये है हमारा जो पिवट, हमारा एक तरह से सिंपल पिवट जो है, जो वीवीए में जो सिंपल पिवट होता है वो बन के तैयार हो चुका है। तो मान लो मुझे इसमें कुछ जैसे ये जो है अभी इसकी कुछ फॉर्मेटिंग पे आते हैं। मान लीजिए मुझे इसको क्या करना है, ये मेरा डिज़ाइन मेन्यू पे आता हूँ। डिज़ाइन मेन्यू के बाद आगे आप देख रहे हैं रिपोर्ट लेआउट पे, ये है इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, मुझे इसको टेबुलर फॉर्म में लाना है। तो टेबुलर फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, जो हमारा पिवट टेबल है, पिवट टेबल डॉट रो एक्सेस लेआउट, अगर आप इसके पास स्पेस देंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3 ऑप्शन, कॉम्पैक्ट, आउटलाइन, रो। मुझे टेबुलर फॉर्म में लाना है। अगर मैं इसको रन करता हूँ दोबारा, देखा आपने टेबुलर फॉर्म में आ गया। और मैं चाहता हूँ इसमें कुछ डिज़ाइन हो, मान लीजिए ये वाला डिज़ाइन हो, डिज़ाइन ये वाला हो, मान लीजिए कोई सा भी डिज़ाइन लेना चाहते हैं आप। अगर आप इस पर होवर करेंगे, होवर करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा पिवट स्टाइल लाइट 10, देख रहे हो यहाँ पे, इसमें दिखा रहा है पिवट स्टाइल लाइट 11, ठीक है। इसमें दिखा रहा है आपको पिवट स्टाइल मीडियम 3, ये दिखा रहा है आपको, देख रहे हो। इसमें मान लीजिए मुझे ये वाला देना है पिवट स्टाइल लाइट 24, पिवट स्टाइल लाइट 24 करना है मुझे। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, इसमें सेम बोलूँगा मैं, पिवट टेबल डॉट, इसमें एक मेथड होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये मेथड है बेसिकली, एकदम से याद रहती नहीं है, मगर जैसे जैसे आप इसमें पिवट, जैसे जैसे आप जो वीबीए करते रहते हो, तो डिपेंड करता है आप कितना यूज़ करते हो वीबीए, कौन से टॉपिक पे आप यूज़ करते हो, तो ये आपको याद रहता है। इसमें डेटा बॉडी नहीं है, डेटा फील्ड नहीं है, नहीं ये नहीं है, डेटा लेवल नहीं है, तो ये मेथड हमें याद रखना पड़ता है। इसमें सब फील्ड वाला भी नहीं है, तो पेज फील्ड भी नहीं है, पेज रेंज, पिवट नो, सेव नो। इसके बाद हमारे पास टेबल स्टाइल इज इक्वल टू टेबल स्टाइल 2 इज इक्वल टू, मुझे कौन सा स्टाइल चाहिए इसमें, मान लीजिए मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए, एक नॉर्मल ले लेता हूँ ग्रीन वाला, पिवट स्टाइल लाइट 14, पिवट स्टाइल लाइट 14। तो मैं क्या करूँगा, पिवट स्टाइल लाइट 14, अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो देखा आपने पिवट स्टाइल लाइट 14 का जो इसमें है ये फॉर्मेट अप्लाई हो गया है। तो मैं आपको एक और इसमें एक बोनस पॉइंट दे देता हूँ। बोनस पॉइंट ये है, मान लीजिए मेरे पास ये है, ये मेरा पिवट टेबल है जो मेरा ऑलरेडी क्रिएट हो रखा है पहले दूसरे शीट पे। मैं इसमें चाहता हूँ कि जो डिस्काउंट है मेरा, डिस्काउंट कितना आया है। तो मान लीजिए डिस्काउंट तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी निकला हुआ है, मगर मैं चाहता हूँ इसे कैसे कैलकुलेटेड फील्ड कैसे करूँ पिवट टेबल में, ताकि डिस्काउंट यहाँ अप्लाई हो जाए। तो डिस्काउंट अगर आप यहाँ चेक करोगे, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे, टोटल प्लस नेट पे इज इक्वल 1300, तो डिस्काउंट हमारा कैसे कैलकुलेट हुआ है, टोटल माइनस नेट पे।
अगर मैं सेम इसको वीबीए के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करूँ तो कैसे होगा ये कैलकुलेटेड फील्ड। पहले मैं आपको एक मैनुअली क्रिएट करके दिखाता हूँ। इस पर हम पिवट टेबल में आप कहीं पे भी क्लिक कीजिए, पिवट टेबल एनालिसिस पे आइए, फील्ड आइटम सेट्स कैलकुलेटेड फील्ड, मैंने बोला डिस्काउंट अंडरस्कोर रिसीव्ड। तो मैं इसमें मुझे क्या चाहिए था, इक्वल टू जो हमारा टोटल है, टोटल हमारा टोटल माइनस नेट पे। अगर मैं इसको ओके करता हूँ, ओके करने के बाद देख रहे हो आपका डिस्काउंट है, इसने डिस्काउंट यहाँ पे ऐड कर दिया ऑटोमेटिकली। अगर आप चेक करोगे इसमें देख रहे हो ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है। तो मैं चाहता हूँ ये जो हमारा जो एक कैलकुलेटेड फील्ड जो ऐड किया है हम वीबीए के थ्रू कैसे करेंगे ये। तो आइए मैं इसे पहले डिलीट कर देता हूँ। इसका मैंने डिस्काउंट रिसीव डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो हमने वीबीए से क्रिएट किया था, हम इसी में हम जो है कैलकुलेटेड फील्ड ऐड करेंगे। तो मैं बोलूँगा क्रिएट कैलकुलेट फील्ड। तो मैं पिवट टेबल डॉट कैलकुलेट फील्ड्स डॉट ऐड। अगर आप इसमें स्पेस देंगे तो यहाँ पे बोल रहा है नेम, पहले आप नेम दीजिए कैलकुलेट फील्ड का। तो नाम मैंने दिया, मैंने बोला डिस्काउंट DIC अंडरस्कोर रिसीव्ड। उसके बाद मैंने मेरा पास जो है फार्मूला है, फार्मूला में मैंने फार्मूला आपको लिखा था वहाँ पे, फार्मूला मैनुअली जो मैंने टाइप किया था, फार्मूला में इससे हमें स्ट्रिंग में देना है, एज ए स्ट्रिंग लिखा हुआ है। फार्मूला में मैंने बोला टोटल माइनस नेट पे। तो ये हमारा जो है फार्मूला हो गया। ये हमारा एक जो है ये क्रिएट हो चुका है, ये एज ए फील्ड क्रिएट हो चुका है ये, मगर हमें दिखेगा नहीं अभी। इसको फील्ड को अप्लाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप सीधा सेम कॉपी कीजिए इसे। ये एक तरह का हमारा फील्ड है, ये जो हमने यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है इसको नाम यहाँ पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे पोजीशन 2 में चाहिए, यानी नीचे चाहता हूँ मैं। तो हमारा जो है ये एक्सेल डेटा फील्ड है, ये एक्सेल डेटा फील्ड है हमारा, ठीक है। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ यहाँ पे तो देखना मेरे पास एक डेटा फील्ड ऐड हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव के नाम से। देखा आपने, डिस्काउंट रिसीव के नाम से मेरे पास जो है एक डेटा फील्ड ऐड हो गया है यहाँ पे, देख रहे हो। तो ये तो हमारा डेटा फील्ड ऐड हो गया। आपको एक और इसमें एग्जांपल देता हूँ। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। अभी मान लीजिए मेरे पास ये आइटम है पेमेंट आईडी, और सॉरी ये है मेरे पास डाइन टाइप आईडी। डाइन टाइप आईडी में से मान लीजिए मुझे ये सेलेक्ट करना है सिर्फ EI का मुझे चेक करना है, TG का मुझे चेक करना है। तो ये हमारा क्या है, पिवट फील्ड है ये। तो हमने पिवट फील्ड ऑलरेडी हमने ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं यहाँ पे। तो हम इसी को एज ए रेफरेंस मानेंगे, बोलूँगा सेट पिवट फील्ड, और सॉरी सेट पिवट फील्ड इज इक्वल टू पिवट टेबल डॉट पिवट फील्ड्स। मैं इसका नाम दूंगा, नाम क्या है इसमें, नाम है डाइन टाइप आईडी, डाइन टाइप आईडी। ये तो हमने इसको सेट कर दिया। मैं इसी को बोलूँगा पिवट फील्ड डॉट पिवट आइटम। इसका आइटम जो इसके अंदर जो आइटम है, आइटम क्या है, ये पिवट फील्ड हो गया। ये इसके आइटम TG एंड EI 2 आइटम है इसके। तो मैंने बोला EI मान लीजिए, पहले मैं इसको दोनों को ले आता हूँ। ये हमारा पिवट फील्ड हो गया, ये हमारा इसके आइटम हो गया E1 एंड TG, इतने हमारे आइटम होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको EI डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स, यानी ये विजिबल हो जाए, सॉरी विजिबल ट्रू। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारा जो EI वाला है वो हट जाएगा, वो सॉरी विजिबल फॉल्स। देखा आपने, EI जो हमारा है वहाँ से हट गया। अगर मैं इसको वापस लाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ट्रू कर दीजिए, ट्रू आ जाएगा वापस। तो
ये तो मैंने दे दिया आपको। और हमारे पास एक आता है पेज फील्ड। मान लीजिए मुझे यहाँ पे जैसे मेरे डेटा सेट में एक है कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी मुझे पेज फील्ड में लाना है। जैसे यहाँ पे मुझे फ़िल्टर लगाना है, फ़िल्टर पे। तो मैं उसको भी बता देता हूँ आपको। तो आप इसे कॉपी कीजिए सिंपल। एक बार आपने पिवट टेबल क्रिएट कर लिया तो आप बस कॉपी पेस्ट करते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। ये एक बार क्रिएट हो गया तो ये, तो मैं इसमें यहाँ पे मैंने बोला जो हमारा कॉलम क्या था, कॉलम हमारा था कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी बोला मैंने, कस्टमर आईडी को मैंने इसको डाला। ये हमारा फ़िल्टर नहीं होता, एक्सेल पेज फील्ड होता है। ये पेज फील्ड पोजीशन इसकी हमेशा 1 ही रहेगी। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, रन करने के बाद देखा यहाँ पे हमारा जो है कस्टमर आईडी का पेज फील्ड हो गया। अगर आप इसको फ़िल्टर करना चाहते हैं फ़िल्टर कर सकते हैं, तो आप इसको करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो जो हमारा है ये पेज फील्ड हो चुका है। ये इसे हम पेज फील्ड कहते हैं। तो इस तरह से जो है आप हम जो है पिवट टेबल अपने इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम हो गया तो मैं पार्ट 1 में इतना ही रखता हूँ पिवट टेबल के। पार्ट 2 में मैं आपसे जल्दी मिलूँगा, पिवट टेबल पे ही बात करूँगा। 1-2 वीडियोज़ और बनाएंगे, इसमें हम स्लाइसर भी ऐड करेंगे कि हम पिवट टेबल में स्लाइसर कैसे ऐड करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए। तो तब तक के लिए आप स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।